नमस्कार, विभाग लाइव में आपका स्वागत है। आज विभाग लाइव में हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं भागलपुर और स्मार्ट सिटी। इससे पूर्व भी हमने एक कार्यक्रम किया था स्मार्ट सिटी पर, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी जो जिम्मेवार लोग थे उनको मैंने बुलाया था। तो ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि वास्तविक स्थिति क्या है जब डिप्टी मेयर और भी जितने लोग ने हाथ खड़े कर दिए कि हम लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो जनप्रतिनिधि है, मगर जनप्रतिनिधि का सहयोग या उनका विमर्श या परामर्श प्रशासन नहीं देती जिनके हाथ में स्मार्ट सिटी है। ये सुनकर मैं भी बहुत चक्का रहा, क्योंकि आप शहर के अगर मेयर हो और नगर निगम में के तहत आप आते हो, स्मार्ट सिटी लिंक है नगर निगम के ये से जो आज की तारीख में उन्होंने जो नियम बनाया है। तो मुझे लगा कि स्मार्ट सिटी पर कुछ अन्य क्षेत्र पर भी कार्यक्रम किया जाए और जगाया जाए, लोग जागे ताकि स्मार्ट सिटी का कोई डेवलपमेंट हो। स्मार्ट सिटी हमारा स्मार्ट हो, हमारे लोग स्मार्ट हो, हमारा शहर स्मार्ट हो। तो मैं लगातार जैसे वो स्मार्ट सिटी 1 था, आज मैं स्मार्ट सिटी 2 करने जा रहा हूं, जिसमें आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है कुछ ऐसे लोगों को जो स्मार्ट सिटी के प्रति बहुत ही जागरूक दिखते हैं और बहुत कीन दिखते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन रहा है, हमारे लोग स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा सेगमेंट स्मार्ट सिटी में हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, आईटी भी आता है, कॉलेजेस आते हैं, विश्वविद्यालय आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे लाएगा वो आता है। तो आज मैं शिक्षा पर भी बात करूंगा और उद्योग पर भी बात करूंगा कि भागलपुर में क्या ब्रांड है आपके पास कतरनी चावल। आप कहीं बाहर जाते हो, अगर भागलपुर कहता है उसका सीधे होता है यार कतरनी चावल वहां कैसे मिलता है, हम उसे क्यों नहीं ब्रांड बनाते, हम सिल्क को ब्रांड क्यों नहीं बनाते, हम तसर को ब्रांड क्यों नहीं बनाते, और हम टूरिज्म को क्यों नहीं। तो टूरिज्म पर मैं एक दिन अलग से करूंगा। तो आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है अर्चना ठाकुर जी आई है, जो यहाँ के सबसे मशहूर महिला कॉलेज जो बिहार में जाना जाता है, जो परिचय का मोहताज नहीं। अर्चना ठाकुर जी वहाँ की पूर्व प्राचार्य रहे हैं, जिसमें कभी सादा अलंकार के ऐसे लोग हुआ करते थे और बड़ा नाम था ऐसे कॉलेज के। तो आज मैं इनसे शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा पर बात करूंगा। मेरे बगल में है छाया पांडे जी, जो सरकारी स्कूल मोक्षदा हाई स्कूल है, यहाँ बहुत पुराना स्कूल है और जी और इनसे मैं पूछूंगा कि सरकारी स्कूल को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, आपके मन में क्या है। मेरे सामने बैठी है श्वेता सुमन, जो हमारे प्रोग्राम इनका एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, गंगा नृत्य नाटिका, बड़ा अच्छा, बहुत लोगों ने उसको देखा था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बहाने और लोगों ने उसको देखा। तो ये है निदेशक कृष्ण कलायन केंद्र और प्राचार्य ये भी है द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप प्राइवेट स्कूल को स्मार्ट कैसे बनाती हैं। तो प्राइवेट स्कूल को आप स्मार्ट बना सकते हैं, तो सरकारी स्कूल स्मार्ट क्यों नहीं बन सकता। और मेरे सामने है आलोक अग्रवाल। आलोक जी ईस्टर्न बिहार यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के महासचिव हैं और हाल ही में उपाध्यक्ष हुए हैं क्रीडाई बिहार के। ये बड़ी बात है हम लोग के लिए, इसलिए कम उम्र में ये बिहार के उपाध्यक्ष हुए हैं क्रीडाई के, और इनका भी बहुत ही अच्छा एसोसिएशन रहता है। सौभाग्य से इनके पिताजी थे मुकुटधारी अग्रवाल जी, मैं नमन करता हूँ क्योंकि वो हमारे बीच है नहीं और हम लोगों से बहुत लगे हुए थे, जुड़े हुए थे और वो बहुत चीजों को बताते थे और वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि तसर उद्योग और जो भी है सिल्क उद्योग को स्मार्ट कैसे बनाया जाए, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया जाए। तो आज हम शुरू करते हैं, पहला सवाल करते हैं अर्चना जी से। अर्चना जी, आप स्मार्ट सिटी
वाले कोसी शहर में है, आपके मन में क्या लगता है कि कैसे स्मार्ट होगा आपका विश्वविद्यालय और आपका महाविद्यालय? तो विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा है आपका, बहुत ही ऐतिहासिक विरासत भी है उसमें, प्राचीन इतिहास का विभाग भी है उसमें, बहुत सारे विभाग। आपको क्या लगता है कैसे बढ़ना चाहिए उच्च शिक्षा को? आप कैसे स्मार्ट बनाएंगे ताकि आपके विचारों से अगर सरकार सुनती हो, अगर सरकार ने इस कार्यक्रम को देखा हो, देख तो उसको कुछ सहायता मिले? देखिए, स्मार्ट सिटी जो नाम है, स्मार्ट अपने आप में बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। स्मार्ट सिटी में मेरे हिसाब से सबसे पहले हम स्मार्ट होगा, यहाँ की जनता स्मार्ट होगी तभी शहर स्मार्ट होगा। तो आखिर वो स्मार्टनेस आएगा कहाँ से? उसका बेसिक रूट स्कूल से शुरू होता है। हमारे अगल बगल बहुत सारे गांव देहात भी हैं, प्रॉपर शहर भी है। यहाँ अब गवर्नमेंट वो शायद बताएंगे, बल्कि वो पहले बोलती तो ज्यादा ठीक होता, क्योंकि रूट बेस जो है पहले जो था, ये मोक्षदा स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, तो मोक्षदा स्कूल अपने आप में एक जमाने में बहुत ही चर्चित महाविद्यालय था, जिसकी अभी तक ख्याति है। मोक्षदा स्कूल जो है, वहीं से एक विदुषी छात्राएं देश में नहीं पूरे विश्व में भी परिचय लगा चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी नाम तो सिलेक्ट तो हो गया भारत को शहर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 10% भी स्मार्ट सिटी के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो नहीं आई है। मॉल बन जाने से या सीसीटीवी 2-4 जगह लग गया, फोटो दे दो, उससे स्मार्टनेस नहीं है, उससे स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि आपने उसको एजुकेशन में बांधा है, शिक्षा के लिए, तो सवाल ये उठता है कि भागलपुर इतना पुराना शहर, इसका बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ एजुकेशनल हब क्यों नहीं बन पाया? ये अपने आप में एक बड़ा ही मुख्य प्रश्न उठता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि पहले रूट होगा, तभी ऊपर से महाविद्यालय जो है वो बाद में आता है, विद्यालय पहले आता है। आए दिन मैं देखती हूँ कि विद्यालय से जो बच्चे आते हैं कॉलेज में, मेरे यहाँ इंटर भी और MA भी है, तो इंटर के बच्चों में मुझे लगता है 30% स्टूडेंट्स ही होती होंगी जिनमें डेप्थ होता होगा, जिनका रूट जो है स्ट्रॉन्ग होता होगा। बाकी अगल बगल दूर दराज से कहीं से आ गए लोग। अभी लॉज बहुत सारे खुले हुए हैं, छात्रावास में लड़कियां नहीं रहना चाहती हैं, प्राइवेट लॉज में रहना चाहती, वह भी एक बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि अभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मोबाइल और टीवी का जो जमाना है, उसकी जितनी खासियत, वो जितना हमको हेल्प करता है, उससे ज्यादा नुकसान कर रहा है, ऐसा मैं पाती हूँ। मोबाइल और टीवी जो है वो बच्चों को पुस्तक से अलग कर रहा है, नेट की सुविधा हो गई है, लाइब्रेरी जाना बच्चों ने छोड़ दिया। तो लेकिन अब अगर हम इंटर को छोड़ के ग्रेजुएशन में आए, तो BA पार्ट 1 में हमारे यहाँ शुरू होती है कॉलेज का, तो उसमें बहुत कम छात्राएं, इंग्लिश मीडियम की जो छात्राएं होती हैं वही 20% अच्छी होती हैं पढ़ने में और स्मार्ट होती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लिश स्कूल जो है वो और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, थोड़ा प्रोनाउंस करना सिखा देता है, थोड़ा स्मार्टनेस लाने का प्रयास करता है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाता। मोक्षदा स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो है, उसके जो बच्चे हुआ करते थे, बॉयज के जिला स्कूल, जितनी बड़ी बड़ी ख्याति है, सब जिला स्कूल के प्रोडक्ट है। लेकिन क्या स्थिति है जिला स्कूल की? नहीं, आपका ये कहना है कि ये फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं छाया जी से बात करना चाहता हूँ कि छाया जी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, आप प्राइवेट के स्कूल में चले जाइए तो उसको लगता है कि ये हमें फर्ज देता है, तो इसके जड़ को अच्छा से ठीक रखो, डालियों को काटो, साफ सुथरा रखो, और मनमाना फीस भी लेते हैं जैसा फीस लेते हैं। तो सरकारी स्कूल में आप जाइए तो बेस छूटा हुआ है। तो एक तो जब स्मार्ट सिटी बनेगा कि हो रहा है आपका शहर, आपका जो स्कूल है अपने काम किया 2 साल पहले आपने सरकार ग्रहण किया,
मगर हमें बहुत लंबा होगा, कुछ लंबा काम स्कूल में किया हो। अब बताइए, अगर आपको कहा जाए कि आपको सुझाव अगर गवर्नमेंट को देना होगा तो आप क्या देंगे? आपका स्कूल कैसे स्मार्ट बनेगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस काम के लिए आपने मुझे यहाँ मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन को उसके ग्रास रूट लेवल से जब हम ऊपर आते हैं वो प्राइमरी है। और अभी की जो स्थिति है, क्योंकि डिटोरिएशन तो बहुत हुआ है, तो अभी की जो स्थिति है मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वो कैसे? ये जो 2, 3, 4 कैटेगरी में टीचर के अपॉइंटमेंट उन्होंने बांट दिया, सारी चीज का जड़ ये नियोजित है। नियोजित टीचर को ये भी मानना होगा कि अभी के जनरेशन के जो टीचर आ रहे हैं बहुत टैलेंटेड है। तो है क्या कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। जहां बहुत टैलेंटेड है तो वहां नीचे भी है। लेकिन अभी की स्थिति में आप खुद सोच के देखिए कि आदमी जब किसी प्रोफेशन से जुड़ता है तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि अगर वो फिनेंशियली अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो अपना एनर्जी, अपना 100% वो अपने वर्क में देता है। लेकिन जब हमारा पेट नहीं भर सकता, हमारे बच्चे जब अच्छा एजुकेशन नहीं पा सकते, हम अपने परिवार का मेंटेनेंस नहीं कर सकते, तो क्या हमारा दिमाग कंसंट्रेट कर सकता है किसी काम पर? कभी नहीं कर सकता। ये स्थिति पहले नहीं थी। जब उन्होंने वेतनमान वाले टीचर का अपॉइंटमेंट किया तो पढ़ाई तो होती थी, नहीं होती थी सो बात नहीं है, अच्छे से लोग टीचर वो सब पढ़ाई होती। लेकिन अभी की स्थिति में ये जो पंचायत शिक्षक हैं, ये नियोजित शिक्षक हैं, ये वेतनमान वाले शिक्षक हैं, आप सिर्फ स्कूल में जाके 2-4 स्कूल में सर्वे कीजिए, इतनी बड़ी खाई टीचर्स के बीच में सरकार ने पैदा किया है कि स्कूल का माहौल ही खराब हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि आपको सुनने को मिलेगा, आप इतना पैसा कमाते हैं, आप ज्यादा काम कीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से मुंह पर करते हैं लोग। तो सरकार ये देखने नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन ये देखने नहीं आता। वो तो चला हमारे आपने बेसिक चीज पूछा, मेरा ये कहना है। अब अच्छे स्कूल को जैसे मैं पूछता हूँ, जिला स्कूल बिल्कुल आपने देखा होगा, आपने अपने स्कूल को भी देखा होगा। मेरा ये है पूछने का मतलब कि हम स्मार्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं, बच्चों को कैसे डिजिटल पे ले आए, आपके स्टाफ कैसे डिजिटल हो, आपको कोई परेशानी ना हो। एक तारीख को सोचा आपके खाते में पैसा चलता है, बच्चे का फीस टाइम पर आ जाए। आपने देखा दिल्ली सरकार ने, सिसोदिया वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने दिल्ली के स्कूल को उस लाइव बनाया है कि आज लोग प्राइवेट स्कूल में जाने से कचरा रहे हैं और वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा कैसे भागलपुर की? तो एक बात और है सर, हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में जो प्राइवेट सरकारी स्कूल जो इतना अपलिफ्ट किया, उसके पीछे है कि वहाँ की राज्य सरकार ने शिक्षा पर बजट में सबसे ज्यादा ध्यान दिया। तो यहाँ जो जिला है स्मार्ट सिटी है, तो आपका ये मानना है कि शिक्षा में आप अच्छा बजट दीजिए और स्कूलों को, जो आपके भागलपुर के स्कूल है उसको बजट दीजिए, उसका रिजर्वेशन दीजिए। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए सरकारी नंबर 1 होगा कि एक तो पहले बिल्डिंग अच्छी हो, क्योंकि जिस माहौल में बच्चे जाते हैं वहाँ का जो ये वाइब्रेशन और वातावरण होता है, ये बहुत इफेक्ट करता है। आप किसी प्राइवेट स्कूल की बात क्यों होती है, इतना साफ सुथरा खूबसूरत बिल्डिंग वहाँ का होता है, चारों तरफ इतना बड़ा गार्डन है, ग्रीनरी इतना ज्यादा है, पंखा है, बिजली है, वहाँ स्मार्ट क्लास के लिए बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है। टीचर को वहाँ दिया गया है ट्रेनिंग कि आप कैसे स्मार्ट क्लास में कैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो ट्रेन होते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी इंग्लिश स्कूल में चले जाइए, हर छुट्टी में उन लोगों का रिनोवेशन क्लास होता है, यानी कि उन लोगों को ये बताया जाता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आप कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। तो उनका जो पढ़ाई का मेथड है वो भी चेंज होता है और स्मार्ट होता है। अभी के समय में हम जो पुराने समय की बात को लेके आ रहे हैं, क्लास में खड़े हुए और गुरु जी की तरह हम 40 मिनट भाषण दे रहे हैं, बच्चे सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी के बच्चे का IQ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको उस बच्चे के अनुसार ही अपने को ढालना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। श्वेता, आप तो शिक्षा विभाग से आपको प्राइवेट स्कूल में, तो आप ये मानती हैं कि यहाँ भागलपुर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बहुत सारे का नाम है, और पुराने प्राइवेट कार्मेल है, तो आप लोग का स्कूल है, शायद ये स्मार्ट हो चुके हैं,
ये स्मार्ट पहले से हो चुके हैं कि बच्चे, उनके माँ बाप, जैसे पेरेंट टीचर्स मीट में आपको भी स्मार्ट होते जाना। आपको क्या लगता है कि आप लोग जिस परिवेश में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो चीज अगर टर्न कर दिया जाए उसी चीज को इस सरकारी स्कूल में, यहाँ पे हमको लगता है 4-5 सरकारी स्कूल जरूर होगा भागलपुर शहर में, 4-5 होगा। क्या सरकारी स्कूल बहुत है। एक जिला स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, वहीं पर क्राइस्ट चर्च, उसका झुंझुन वाला मोक्षदा स्कूल, बहुत ये सब सरकारी है। हाँ, तो आप कैसे आपका मारवाड़ी पाठशाला, मारवाड़ी मतलब वहाँ पर भी ये हनुमान विद्यालय, बहुत स्कूल तो बहुत ज्यादा है। आप सोचा बताइए, आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, बच्चों को स्मार्ट बनाते हैं, ताकि वही चीज गवर्नमेंट में ढाल दिया जाए तो बच्चे स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट सिटी के तरह स्कूल बन जाए। मेहबान लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। शिक्षा ही समाज को परिवर्तन देता है और वही उसे अपग्रेड करता है नई जनरेशन को। और हमारा जो समाज है, स्पेशली भागलपुर में जो देख पा रही हूँ, यहाँ 3 सेगमेंट में शिक्षा व्यवस्था है। एक जो मिशनरीज हैं, जिन्होंने अच्छे से गार्जियन और बच्चों का मतलब विश्वास जीता हुआ है, उनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान है, सिस्टम है, डिवोटेड लोग हैं जो स्पेशली ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। दूसरा सेगमेंट है प्राइवेट स्कूल का, जो नो डाउट उन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उन्होंने सब तरह के सिस्टम को अडॉप्ट किया है और वो भी कहीं ना कहीं पैरेलल वे में इनसे सीखकर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तीसरा सेगमेंट है गवर्नमेंट स्कूल में 2-3 बातें हैं, वो सही बात है, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। थोड़ा सा उनके पास व्यवस्था होती है तो वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, वो भी चाहते हैं एजुकेशन लेना, सब चाहते हैं। और ये जो सिस्टम शुरू हुआ है ना कि बच्चों को हम कहते हैं स्किल्ड बनाइए, बच्चों को फ्री में साइकिल और फ्री में ये, मैं ठीक है, वो सब फंड्स दे रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन जिस बेसिक चीज के लिए बच्चे बच्चियां वहां आते हैं शिक्षा के लिए, क्या वो पूरा हो पा रहा है? तो जरूरी है कि प्राइवेट स्कूल के स्तर की चीजें, ये अपग्रेडेशन सीखने की। मैं 2 मैनेजमेंट में मैंने काम किया, सेंट पॉल बरौनी, फिर सेंट ट्रेसा, पिछले 12 साल के अनुभव के बाद ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल जब भागलपुर में आया तो एक स्ट्रगलिंग मैनेजमेंट, हर आदमी चाहता है कि हम ब्रांड के साथ काम करें, और जब ये प्रोजेक्ट मुझे ऑफर किया गया तो मेरे अंदर आया कि अब जिस सपने के तौर पर मैं एक स्कूल को देखना चाहती हूँ, वो सब मैं इसमें यहाँ डालूंगी, और उस तरह से मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने शुरू किया उनका विचार बहुत अच्छा था, एक अच्छे मानसिकता से उन लोगों ने शुरू किया। मुझे लगा जब ये देना चाहते हैं लाइफस्टाइल और ये नई कोशिश है, तो फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं। मैं जुड़ी और निस्वार्थ रूप से जुड़ी उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। आज कहना नहीं चाहिए, 2 साल में उस स्कूल को एक मकाम तो मिला ही, लोग जान रहे हैं, और वहाँ जो बच्चे आते हैं उन मतलब वो वैसे ही टेलर के भी बच्चे हैं, और अब अच्छी फैमिलीज के बच्चों का आना यहाँ शुरू हुआ जब 1 साल में बच्चों का एडमिशन अच्छे जगह पे हुआ। तो आप पहले तो आपको यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा कि आप कैसे इसको डिजिटली अपग्रेड कर सकते हैं। और आप जान लीजिए कि आज के डेट में अगर आपके बच्चे ग्लोबल एजुकेशन के लिए नहीं तैयार हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आज दूसरी कहना नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके जब बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अपने लिए 10-12 हजार की नौकरी सिक्योर करने लायक नहीं है। वो गणित और अंग्रेजी जैसे विषय में वो ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स होते हैं, और परसुइंग पीएचडी उनके सीवी में, रेज्यूमे में होता है, बट बोलना नहीं चाहिए वो कंफर्टेबली ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं जानते हैं, उनको बेसिक्स कुछ नहीं पता, और बस डिग्री लेके आते हैं। तो आखिर ये सिस्टम, ये जो खाई है, ये कैसे भरेगा? अगर आपसे जो मैं उद्योग प्रभाव पर बात करूँगा, और जो चर्चा भी हम लोग तीनों चारों के बीच हो रही है, आपको अभी टैलेंट की कमी नहीं, दिमाग की कमी नहीं। अभी मैं आपको सोशल मीडिया में एक खबर बहुत वायरल हो रही, गोपाल नाम का एक लड़का है जो 14 वर्ष जी, और वो आपके शहर का ही है। वो 14 साल की उम्र में
उसको ऑफर हुआ नासा। अब बताइए कि 14 साल का गोपाल जिसको नासा में बुलाया गया और वो जो है तरह तरह का आविष्कार कर रहा है, और हम लोग उसको 2013 से 2014 में इंस्पायर्ड अवार्ड दिया गया। उसको प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी ने 2017 में बुलाया और उसको NIS अहमदाबाद में उसका एडमिशन कराया, और अभी वो वेस्ट पेपर से ऊर्जा तैयार करने की बात कर रहा है। 15,000 मेगावाट वो खेला था, वो कर रहा, और उसको ट्रम्प ने भी वीडियो कॉल प्रेजेंस, बहुत बड़ी बात है। उसमें एक दो नाम और जोड़ना चाहेंगे। यहाँ भागलपुर के अभिषेक भगत ने बच्चा जी, उन्होंने रोबोकुक बनाया और उनको अब्दुल कलाम आजाद जब राष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाया था, अवार्ड दिया, और उसका पेटेंट भी अभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। तो आपको लगता है ना कि आपनगर के निक्की झा है, उनको अभी 50 लाख रुपए का इनोवेशन फंड मिला है। वो सब्जी कोठी बना रहे हैं जिसमें सब्जियां बिना किसी केमिकल के 5 दिन 7 दिन फ्रेश रह सकती है। तो भागलपुर में टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट है। भागलपुर एक ऐसा नाम है, बहुत खूबसूरत शहर है, बशर्ते कि आपका टेक ऑफ कैसा हो रहा है, आप उड़ान कैसा ले रहे हैं, आप टेक ऑफ ले रहे हैं, जिगजैग टेक ऑफ ले रहे हैं, तो आपका टेक ऑफ नहीं करेगा। रनवे में जिगजैग हो जाइएगा, रनवे बहुत अच्छा है, मगर जिगजैग को तो फिसल जाइएगा। टेक ऑफ के लिए आपके पास ये होना है। तो आपको जो अभी भोपाल की बात मैंने अभी किया, वैसे और भी हमारे पास बहुत लोग। तो आप ये बताइए कि ये तीनों ने जो शिक्षा के बारे में बताया, संक्षिप्त में आप बताइए तो कैसे स्मार्ट ये तीनों की बात में आपका सारांश निकालिए। मैं क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जरूरत है कि गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, फंडिंग करे। और देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तो वो उनको सबको शिक्षा देने के लिए हर तबके को लाना पड़ता है, उनको पढ़ाना है। लेकिन आज का बच्चा चाहे वो बहुत नीचे स्तर के घर से भी आ रहा है, तो वो बहुत अवेयर है इंटरनेट और मोबाइल के बाद। उसको हर उसके एस्पिरेशंस आज बहुत हाई है, और अगर आप उसको सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो ये जो क्लास डिवाइड हो रहा है, क्लास जो स्ट्रगल हो रहा है, ये इसी कारण से हो रहा है कि वो देख के सब कुछ चाह रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, तो फिर वो क्राइम वगैरह की तरफ जाता है। प्राइवेट स्कूल्स हो या मिशनरी स्कूल्स हो, थोड़ा सा मैं मैडम की बात से वो भी डिफर भी करूंगा कि वहाँ संस्कार भी मिलते हैं। हम लोग मैं खुद ही माउंट एसिस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ और गर्व से कहता हूँ, और मैं और मेरे बच्चों में मुझे नहीं लगता है संस्कार की कोई कमी ही नहीं है। मोरल साइंस वहाँ एक पेपर होता है। तो वहां पर क्या है कि एक तो सिस्टम बन चुका है, इतने सालों में डेवलप हो चुका है, और वहां पे जो कमिटमेंट और डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में लैक करता है। और वो लैक करने की वजह यह है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ वो एक ड्यूटी हो गया कि बस आना है, इतने घंटे स्कूल में रहना है और निकल जाना है। और वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं इसको एक मिशनरी जील के साथ किया जाता है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, पढ़ाई के नए नए तरीके आ रहे हैं, उनको वो अडॉप्ट जल्दी कर पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी लाल फीता शाही है कि वो आते आते हम लोग 10-20 साल और आगे निकल जाते हैं। तो उसको आपको जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, और आज के समय में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस बहुत जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो स्किल या हायर एजुकेशन। वैसे आज के बच्चे बड़े स्मार्ट है, स्किल में बहुत तेज है, तो छोटा बच्चा भी मोबाइल इवन टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी। अब कोविड ने एक नया चैलेंज दिया, और हम कहते हैं कि टीचर्स से बड़ा कोई वॉरियर नहीं है। आपके बेडरूम में एजुकेशन सर्व हुआ है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। जिन लोगों ने एफर्ट किया, आप कितने अच्छे विचार आप होते हैं। मैं ये चीज मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा 2 मिनट। तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिस्कशन, कोई भी प्रोग्रेस ओपन डिस्कशन से होता है, बंद दरवाजे में नहीं होता। बंद कमरे में क्या है, अब कोई भी अगर फैक्ट्री लगाता है, कोई बिजनेस हाउस, तो उसके लिए वो पूरे गांव के सामने, पूरे उसको कहते हैं गांव के लोगों को बुलाकर वो बताता है पब्लिक हियरिंग। वो पब्लिक हियरिंग करके उन्हें पुख्ता करता है कि ये है, तो
तुम्हारा अगर तुमको विस्थापित हम करेंगे तो हम तुमको क्या देंगे, हम तुम्हारा हेल्थ का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, ये बात जनप्रतिनिधियों ने कल सही कहा कि हम लोग की चलती नहीं है, हम लोग का बात मानता नहीं है। वन कॉन्वेंट डिसीजन 100 करोड़ 50 करोड़ जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। ये टीएम को चाहिए, कमिश्नर को चाहिए, आप जैसे बुद्धिजीवियों को बुला के माइंड ले ये क्या है, ये क्या चाहते हैं, स्मार्ट सिटी कैसे बने, स्मार्ट स्कूल कैसे बने, स्कूल पर डिस्कशन हो और उस स्कूल का रिसोर्ट निकले, गवर्नमेंट उसी हिसाब से उनको फंड दे, उसी के हिसाब से स्मार्ट बनाने की बात करे। तो ये नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत दिनों से हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भी डिस्कशन करते होंगे और इस डिस्कशन का जो सारांश है वो सरकार को देते होंगे या सरकार देखिए स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बेसिकली एक फ्रेमवर्क मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाती है कि ये पैरामीटर्स है, लेकिन हर शहर की जरूरत अलग है। आप भागलपुर की जरूरत भुवनेश्वर से या पुणे से तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो फ्रेमवर्क के अंदर भागलपुर को क्या जरूरत है, ये नीचे से आकर ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। अभी वो डिसीजंस हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं कि भाई ये चीज भागलपुर में होना है, लेकिन वो नीचे से आप जो यहाँ पर कंसर्न सिटीजन है, स्टेक होल्डर्स, तो एक्चुअल हम लोग हैं ना जो यहाँ रहते हैं, तो इनसे पूछकर इनके फीडबैक को लेकर के आपको पूरी पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए कि भागलपुर में क्या रिक्वायरमेंट। चलिए ये बात है। अब आप लोग का जो एजुकेशन में जैसे एक चीज एक और है, आपको हम आप लोग से देखें कि आप लोगों ने बहुत गंभीरता से स्कूल चलाया है, चला रहे लिए देख रहे। जैसे मैंने कहा कि शहर में जो स्मार्ट सिटी घोषित होता है तो उसका बोर्ड बनता है हर एक जगह पर, जिस स्कूल कम्स अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डेफिनेटली आएगा, कोई भी कॉलेज आएगा, कोई भी स्कूल आएगा, तो इनको चाहिए कि भाई अगर हम उसको बनाएंगे तो उसमें एक बोर्ड लगा दें कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा। तो इस क्या ऐसा लगता है और ये ट्रांसपेरेंट होगा, शहर के सिटीजन को पता ही नहीं है कि उनको क्या मिलेगा, ये कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में समझिए आप क्या फेस करते हैं। बोला तो एक टॉयलेट नहीं है आपको खलीफा बाग चौक में महिलाओं के लिए, कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप चीजें बनाएंगे तो फिर उसका मेंटेनेंस का भी इंतजाम करना होगा। सिटीजन को भी स्मार्ट होना होगा, ये म्यूचुअल कोऑपरेशन है। अब आप पान खा के रोज गुटखा थूकेंगे और ओपन एरिया में आप टॉयलेट करेंगे तो आप पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ कि जगह जगह बाथरूम बना दिया गया, पानी की व्यवस्था में ड्रेनेज ये उपेक्षित दरवाजा नहीं खोल के लेके और जिनको फंड लेना था तो फंड ले। अब आपका शहर ऐतिहासिक धरोहरों से भरा पड़ा। आप बाहर जाते हो कहते ठीक है ये विवाद है कि कर का ये यहाँ था या मुंगेर था, ये विवाद है, मगर भागलपुर को कर्णगढ़ के नाम से जाना जाता है, कर्ण सिटी के नाम। आपको लगता नहीं है कि कर्ण ऐसे जगह से जिसको महाभारत में समझाया गया और आपने एक मूर्ति तक नहीं लगाया भागलपुर में। लेकिन इसका एक एंगल और है कि मैंने एक जगह मीटिंग में कहा था कि कर्ण की नगरी कहते कहते हम लोगों को आदत हो गई सब चीज दे देने की, लेने की आदत खत्म हो गई। हम लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कुछ चाहिए। यहाँ पे लोग दो तरह के हैं ना, एक जो सोच रहे हैं और एक जो बहुत साउंड लाइफ की भाई हम लोग रिटायर कर गए हैं, अब 4 दीवारी के अंदर आराम से जीवन कर जाए। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि लोग माइग्रेट जो कर रहे हैं वो भागलपुर से जो जा रहे हैं लौट के नहीं आ रहे हैं, उनके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन यहाँ रहे उसके लिए क्या किया चाहता है। आपको बता गया बोध गया नॉट काउंट अंडर स्मार्ट सिटी। द बोध गया का जो एरिया है यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एरिया है। हमको लगता है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो लोग कहता था कि बोध गया का कैंपस सबसे बड़ा। देखिए आप वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार IIM खोला, उसको जगह मिली, टेक्सटाइल का खोला, उसको जगह मिली, और पॉल्यूशन का खोला, उसको जगह मिली, और वो नेशनल यूनिवर्सिटी की तरह बढ़ता जा रहा है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हम लोग को भी मतलब आपका जो आपका एरिया भी कम नहीं है। TMD का इतना बड़ा कैंपस है, मारवाड़ी का इतना बड़ा कैंपस है, आपका भी कैंपस बहुत बड़ा नहीं है मगर है।
तो क्यों नहीं स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत वो चीज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, मगर उसी तर्ज पर हब बनाया जाए, आईटी हब हो, पॉल्यूशन का क्लासेस वहाँ हो, उसी टाइप से बीएड का एक नया तरीका हो, मैनेजमेंट का छोटा छोटा ये हो, तो एक जिला स्कूल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल। और टीचिंग प्रोफेशन बीएड जब से कंपलसरी हुआ, एक और बात कहेंगे, वहाँ स्किल नहीं है, सिर्फ डिग्री है। उनको अनुभव नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं आता है, पढ़ाना नहीं आता है कि 1 के बच्चों को कैसे कंसेप्ट देना है, और 10 के अनुभव सिखाता है, मानती हूँ, लेकिन वहाँ ट्रेनर होना चाहिए और उनको ये ज्ञान होना चाहिए। अगर आप टीचर प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं तो माता पिता के बाद जो दूसरा रोल मॉडल होता है बच्चे के लाइफ में, वो शिक्षक होता है। उसको आना चाहिए कि बच्चों को कंसेप्ट कैसे देना है, और वो सिर्फ पेन पेपर से नहीं होता है। एजुकेशन सिर्फ पेन पेपर के दायरे में नहीं है, उसका उठना बैठना, पोस्चर, यहाँ हर चीज को पैसे तो से एक तो यहाँ लॉबिंग नेगेटिविटी, तो यहाँ का लॉबिंग नेगेटिविटी सबसे खराब है। क्रेडिट का जो गेम है, जो समझ में आता है, और इससे ऊपर उठना होता है। सरकारी स्कूल में अब एक राउंड में आलोक जी से, क्योंकि समय 5 मिनट और है, तो आलोक जी से उस विषय पर भी आप लोग की जानकारी जारी लूंगा। आलोक जी के भागलपुर में रेशम उद्योग आपसे पूरी चीजों से कंसर्न है, आपका ब्रांड है, आपका कतरनी चूड़ा कतरनी चावल ब्रांड है, आपका जर्दालू आम ब्रांड है, आपका जैसे मुजफ्फरपुर में लीची ब्रांड है, वैसे आपका ब्रांड है। आपको लगता है कि इन ब्रांडों को स्मार्ट सिटी के तहत, ये मैं नहीं करना उसे स्मार्ट बना दीजिए, मगर उसका ब्रांडिंग, उसका जो व्यापार का जो पॉइंट है, वो उससे लेके क्या आप इकोनॉमिक आपकी नहीं सुधर सकती है? कैसा फील करते हैं? बिल्कुल सुधर सकती है। जो देखिए अभी जो एक बहुत पॉपुलर हुआ है चीज की आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल, तो उसका सबसे छोटा जो यूनिट है वो तो भागलपुर जैसा शहर है कि जहां पर से अगर कुछ करेंगे तभी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं। तो भागलपुर स्मार्ट सिटी में आना, स्मार्ट सिटी का जब मैंने पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वहां की लोकल ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट करना, शहर की ब्रांडिंग करना। स्मार्ट सिटी के अंदर में ये कॉन्सेप्ट है कि शहर की ब्रांडिंग को, हम लोग के शहर की ब्रांडिंग सिल्क सिटी से रही है, भागलपुर सिल्क सिटी हम लोग कहते रहे हैं। दुर्भाग्य रहा है कि धीरे धीरे धागे विदेश से आते गए, हमारा जो लोकल धागा था सब खत्म होते गया। कुछ एरिया झारखंड में चला गया, कुछ जो यहाँ पर था वहां पर भी सहतूत की खेती हो, अर्जुन की खेती, सब खेती बंद होती गई। यहाँ पर धागा बनना मोटा मोटी बंद हो गया, सारा निर्भर है बाहर से। तो हम लोग स्मार्ट सिटी के तहत में वापस उन चीजों को लाएं। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा लोकल प्रोड्यूस, भागलपुर के सिल्क की डिमांड विदेशों तक है, लेकिन भागलपुर सिल्क के नाम पर हम भागलपुर सिल्क उनको बहुत 5 या 10% ही दे रहे हैं, बाकी सारा वो धागा मिक्स करके हम दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मार्केट खत्म हो रहा है, मार्केट शिफ्ट कर रहा है भागलपुर से। तो हमको वापस उस चीज में जाना होगा कि हम वहां से फिर से वो उन पौधों की, उन पेड़ों की खेती करें, वहां कुकून पैदा करें। उससे क्या होगा कि ग्रामीण रोजगार की जो बात है वो ग्रामीण रोजगार फिर से पैदा होगा, महिलाएं उसमें इन्वॉल्व होंगी, वो करेंगी, कुकून बनाएंगी और उससे धागा निकालेंगी। और फिर जब वो धागा आएगा, जो भागलपुर सिल्क का धागा, सर का धागा आएगा, तो हमको उसको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आज हम लोग वही पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर के बैठे हुए हैं, जबकि बैंगलोर बनारस ये सब बहुत आगे निकल गया है। हमको उसको ब्रांडिंग करना होगा, हमको उसको वैल्यू एडिशन करना होगा कि उससे हम टेक्सटाइल बनाएं, उससे हम गारमेंट्स बनाएं। हमारे पास एक और बहुत अच्छी चीज है मंजूषा। सिल्क और मंजूषा को जब हम मिलाते हैं तो फिर वो एकदम एक हॉट केक जिसको कहा जाता है वो बनता है। ड्रेस मटेरियल्स में हो, आपकी टेपेस्ट्री में हो, कहीं पर भी हो, मंजूषा ऐड करके और सिल्क के साथ वो बनाए। आप ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, हमारे पास जरदालू, कतरनी, सिल्क, ये तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग ऐसा टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कि जिसके बेस पर आप दुनिया में कहीं पर भी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। वो ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसी एरिया में होता है, ये इस एरिया की खासियत है। तो हमको 3 चीजों का जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी, मंजूषा को जल्दी मिलने वाला है। तो जिस शहर में, जिस अंग प्रदेश में 4 जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं और वहां पर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, धन्यवाद देता हूँ मैं, बहुत नई बात आपने बताई।
दो चीज मैं पूछूंगा उस दिन जो अलग लोगों ने जैसा एयरपोर्ट, आपको एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बारे में भी लोगों ने हाथ खड़े किए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला हो गया है, वो कहता है कि हम करवा देंगे, वो कहता है कि मगर शाहनवाज हुसैन जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हुए, ठीक है वो इंडस्ट्री उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की है, उससे पूछा गया कि समुद्र के किनारे तो आपका शहर नहीं है, तो बिहार नहीं है, तो फिर आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो उसने जो अपना पॉलिटिकल बोला था उसने बड़ी बात कही कि गंगा नदी हमारे किनारे, हम सिर्फ जैसे अभी हम शिपिंग मिनिस्ट्री से उसको शिप के थ्रू हर एक एरिया में हम लोगों को लाएंगे और एयरपोर्ट भी डेवलप करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एयरपोर्ट नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा कोई स्मार्ट अगर कम हो रहा है तो ड्यू टू दैट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है। 99% एजुकेशन सब डेवलप, सब चीज क्या सबसे है? बाहर से जैसे यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े स्कॉलर को वाइवा के लिए बुलाया जाता है, वो सिर्फ क्यों इसलिए कर देते हैं कि ना बाबा हम बाहर जाना हुआ है, फैकल्टी नहीं आती, ये भी डॉक्टर्स नहीं आते। एजुकेशन को बहुत ज्यादा एजुकेशन को करता है, इंडस्ट्री को करता उसको तो है। कर सही है, एजुकेशन को भी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको मैंने महसूस किया प्राचार्य के पद पर रहकर कि कितनी पीड़ा होती थी कि सब तैयार हो जाते थे, सुंदरवती जाना है तो एयरपोर्ट है ना, लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं 70-75 साल पुराना कॉलेज TNB का 100वां साल है और यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। ये कितनी दुखद बात है जिसकी दुखद है ये मुझे लगता है कि इससे दुखद और कुछ कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कल भी कहा, कि यहाँ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिकल वो मेन रूप और वो भी ऐसा शहर भैया जहाँ पर कि ऑलरेडी पहले था, हाँ, पहले नहीं रहता तो 69 कहेंगा से एयरवेज 71, 2 साल यहाँ चला है। हाँ। 69 आपको नहीं लगता है कि मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैंने भी बहुत दिनों से देखा है, मैंने देखा है यहाँ के नेताओं को भी, बिहार के लोगों को भी, भगवत जहाजा जो काम फूक करके गए उसके बाद दूसरा कोई काम इस विजन का कोई लीडर हम लोगों को नहीं हुआ, चाहे वो पुल हो, चाहे मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो फरक्का हो, चाहे विजन ट्रेन हो, और जो भी काम है उसके बाद मैं दोस्त जनप्रतिनिधि अगर नहीं करते हैं तो सोचा क्या करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को क्या सलाह देनी चाहिए? जनप्रतिनिधियों को ये सोचना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे सोचना होगा, पहले तो लॉबी से बाहर आए और मुद्दे पे आए कि हमारा जो बेसिक नीड है उस पर सब एक मत हो, सारे शहरवासी, सारे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे ही फोकस रहना होगा। तो मेरी तेजी से ऊपर उठ के हम अगर डेवलपमेंट को फोकस रख के एक मंच पर आके दृढ़ता से आवाज उठाए, पॉलिटिक्स को छोड़ के, राजनीति को छोड़ के, राजनीति तो होगी, अच्छी नीति से करिए ना राजनीति, वो अच्छी नीति से करिए। विजन जो पहले के नेता थे, हमें फॉलोअर नहीं, हमें लीडर्स चाहिए, लीडर्स जो बात रखे, लीडर्स जो चीजों को शहर तक लाए, लीडर्स वो हम उनको लीडर मानेंगे। हालांकि पहले से परिस्थितियां बदली हैं, पहले वाले अब डेवलपमेंट पर जनप्रतिनिधि को ध्यान देना पड़ता है, और नहीं देंगे तो अगले चुनाव में हमारी जनता जागरूक हुई है, ऐसा नहीं हुई। वो देखता है कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, उस हिसाब से भी वोट पड़ता है। ठीक है, परिणाम जो होता है उसकी तो मैं कह नहीं सकता। तो आज जो हम लोगों ने बात की स्मार्ट सिटी पे, एजुकेशन पर हम लोगों ने बात की, और जैसे आप लोग का जो सुझाव दिमाग जो आता है, जो काम करते हैं, ये लिख के प्रशासन को देना चाहिए कि मेरे विचार में ये मना रहा है, आपको करना है तो कीजिए, देखिए ये काम हमने उनको बताना चाहिए, उनको भी लोगों को बुलाना चाहिए, और आपको भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो, उनको जरूर बुलाइए, और कुछ प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर उनको उनका ब्रेन वॉश जब तक नहीं होगा तब तक ब्रेन ठीक नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की, बहुत सार्थक चर्चा, और मैं लगातार स्मार्ट सिटी पर काम करता रहूंगा, मुझे जहां से जो फीडबैक मिलेगा मैं उसको करूंगा, और कम से कम इसको लोगों तक पहुंचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, मेरा पेशा भी है। तो मैं इसे करूंगा, आप लोग का हमेशा सहयोग बना रहे, और जब भी हम कोई बड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे, और आप लोग भी मेरे पास अगर कोई फीडबैक होगा आप हमें
हमें जरूर देंगे, हम उस पर काम करके आप लोग से बोलेंगे। तो आज स्मार्ट सिटी 2 पर हमने शिक्षा और उद्योग पर बड़ी सार्थक बात की, बहुत नई चीज देखने को मिले, बहुत नए विचार मिले और इस सुझाव भी मिले। और मैं ये चाहता हूँ इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग जो भी हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि आप इस प्रोग्राम से कुछ फायदा ले सक रहे हैं। और अगर कुछ नई बात लगती है तो आप हमें जरूर लिखें, हम उस पर प्रोग्राम तैयार करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।